तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश लेटर राइटिंग। देखो, लेटर हर बार आपके एग्जाम में आता है और बहुत आसानी से आप लेटर के नंबर प्राप्त कर सकते हो, यानी कि पूरे नंबर मिलेंगे लेटर में। लेटर में नंबर नहीं कटते हैं, बहुत आसान है लिखना। इस वीडियो में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा किस टाइप के लेटर हैं जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है, बुक्स की वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उस लिंक से जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को इस वेबसाइट के बारे में पता चल चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अब भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो ये मेरे को बताना पड़ता है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना, गूगल पे सर्च करना ये सारी चीज़ cclchapter.com लिख के, तो वहाँ पे तुमको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाओगे ना वेबसाइट में, तो तुमको ये सारे जो क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाता हूँ सारे टॉपिक्स वहाँ पे लिखे मिल जाएंगे। और जिन टॉपिक्स की मैं नहीं बनाता वो भी लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे अनसीन पैसेज हो गया या कुछ ऐसे छोटे मोटे ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं जिनकी वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं करता, तो वो वीडियोज़ भी, वो टॉपिक्स भी आपको वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर से विजिट करना, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे इसी वेबसाइट पे और साथ में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी है। चलो अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। थोड़ी सी बतानी जरूरी है स्टार्टिंग में, फिर आपके काम आती है वो चीज़ें, है ना। तो लेटर राइटिंग, देखो लेटर लिखना बहुत आसान है। पहले हम फॉर्मेट करते हैं इसका, लेटर का, लेटर कैसे लिखा जाता है। हम सबसे पहले किसकी इज्जत करते हैं बताओ तुम पहले अपनी इज्जत करोगे कि दूसरे की? बोलोगे भाई मैं तो अपनी करूंगा, दूसरे से मेरे को क्या लेना देना। हाँ, हमको वैसा ही करना है, लेटर बिल्कुल सेम है। हमको पहले अपना पता देना है। हम दूसरे का पता क्यों लिखे पहले? हम तो जैसे हम कॉपी खोलते हैं पहले अपना नाम लिखते हैं ना, वैसे ही हमको अपना लेटर चालू करते ही पहले अपना एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है? अपने वाला, खुद का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में लिखनी है हमको डेट, कितनी तारीख को है, जो भी तारीख है वो लिख देनी है। उसके बाद में तुमको उसका पता लिखना है जिसको तुमको लेटर को भेजना है। अब ये जो है ना, ये हो सकता है अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें हो सकती है। ये जो है ना सेंडर एड्रेस वेरी होता है, बहुत आसान है बनाना इस एड्रेस को, क्वेश्चन में बता दिया जाता है बहुत बार तो। और उसके बाद में जो है ये बता दूंगा मैं, जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा ना सभी का बता दूंगा कैसे सेंडर एड्रेस क्या बनेगा, वो सारी चीजें वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो सारे डाउट, सारे मतलब लेटर में तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे वीडियो के लास्ट तक बने रहने पे। अब देखो, सेंडर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद तुमको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखोगे, एक एरो लगाना छोटा सा और फिर लिख दो सब्जेक्ट क्या, मतलब काम क्या है। जैसे कि इस वाले लेटर में हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी और हम अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर। ऐसे लिख दो, पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर, ऐसे लिख दोगे तुम। हाँ लिख देंगे भैया, बिल्कुल आसान है, तो तुमने बता दिया। अब इतना सा लिखने पे, अगर तुमने लेटर इतना सा लिख दिया ना, लिटरली 1 या 2 नंबर, 1 से 2 नंबर तो यही इसी चीज के है जो कि आसान है। उसके बाद हमको लिखना है सर, लिख दिया सर भी। उसके बाद हमको यहाँ पे बीच में कुछ पहरा बना के लिखना है। ये टेढ़ा सा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सीधा बन नहीं रहा, टैब टेढ़ा हो रखा है मेरा, मुझे सीधा करना पड़ेगा, रुको। तो हमको जो है यहाँ पे जो है ये ऐसे करके अपनी जो है बॉडी लिखनी है, मतलब वो जो बीच में बनाना है। लास्ट में आपको क्या लिखना है? लास्ट में बस यही लिखना है, एक से बेस्ट शब्द, यूअर्स ट्रूली। कुछ भी अलग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स फेथफुली, ऐसा कुछ करके। और उसके बाद अपना नाम लिख देना है। नाम ये क्वेश्चन में आपको देंगे वही नाम लिखना है, कुछ भी मत लिख देना, पता लगे तुम अपना ही नाम लिख के आ गए असली वाला, तो वो नहीं लिखना। जो ये क्वेश्चन में देंगे वही लिखना है। और इस पे अगर तुम अपना नाम लिखाए ना तो नंबर कट जाते हैं इस चीज में भी। 1 नंबर का होता है ये लास्ट वाला भी, तो 1 नंबर यहाँ पे होता है, 2 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर का लेटर होता है, 3 नंबर इसके। और बीच में अगर तुमने टेढ़ा मेढ़ा भी लिख दिया, 1 नंबर भी टीचर ने दे दिया, तो 4 नंबर 5 में से आ जाएंगे। और अगर तुमने सही लिख दिया तो 5 में से 5 भी आने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलो समझ गए अब सारी चीजें, लेटर कैसे लिखना है, पहले किसका पता लिखना है, बाद में किसका लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी है। अगर डाउट अभी भी बन रहा है वापिस से देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा, याद कर लो। 1-2 लेटर लिख के देखना। देखो ये जितने लेटर है ना, आपको अपनी कॉपी में पेपर से पहले लिख के देख लेने हैं, ठीक है। अब लिख के या गाइड में से याद करके भी लिख के देख लेने हैं। अब लिख के देखोगे तो तुमको पक्का याद हो जाएंगे, अगर लिख के नहीं देखोगे तुम भूल जाओगे पेपर में। मेरे को पता है आधे स्टूडेंट टेंशन में आके भूल जाते हैं कि क्या याद किया क्या नहीं किया, बट इजी पेपर आएगा और लेटर भी बहुत इजी आते हैं आपके।
देखो क्वेश्चन देखो, यू आर अमृत या अमरिया। देखो एक और चीज ध्यान देनी है, ये स्लैश में देते हैं, तुम अमृत बनो या अमरिया। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में जब यूअर्स ट्रूली लिखेंगे ना, यूअर्स ट्रूली, और लास्ट में लिख देंगे अमृत या फिर अमरिया। ऐसे मत किया करो भाई, तुम या तो तुम अमृत बन जाओ या अमरिया बन जाओ, ये बीच वाले क्या बने हुए हो तुम। तो अमृत बन जाना या अमरिया, अपना नाम लिख देना, अमृत लिख देना या फिर अमरिया, जो सा तुमको अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है, कोई मैटर नहीं है वहां पे, बट एक लिखना, दोनों मत लिख देना। यू आर अमृत अमरिया स्टेइंग एट 149 सर्कुलर रोड पानीपत। ठीक है, ये कौन सा रोड है भाई, पानीपत में मैं भी रहता हूँ, ये पता नहीं टेढ़े मेढ़े रोड निकाल आते हैं। 149 सर्कुलर रोड पानीपत, ठीक है, तो ये जो है एक रोड है पानीपत में, जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं इन्होंने वेला सा रोड बना दिया होगा कोई। अब इनको जो है हमको एड्रेस कैसे लिखना है, अब मेरा एड्रेस है ना, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या लिखना है, 149 सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, और नीचे जो है यहाँ पे कोमा डालना, फिर लिख देना पानीपत, लिख दिया। उसके बाद में डेट डाल दी, डेट आज की क्या है हमारी 27 फरवरी, 27 फरवरी लिख दी। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हमको लेटर लिखना है, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत वाले प्रिंसिपल को, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एड्रेस के अंदर, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, इन्होंने बोला ना हमको प्रिंसिपल को लिखना है, अगर हेडमास्टर को बोले तो द हेडमास्टर, अगर ये बोले लेटर लिखो एडिटर को तो द एडिटर। अब उसके बाद अगर बोले हमको कि भाई किसी कंपनी के मैनेजर को लिखो तो द मैनेजर, ऐसे कर दो, इतना तो कर लोगे, आसान है ना, अब तो समझ गए क्या लिखना है, द के साथ में द मैनेजर, द एडिटर, द जो भी वो बोलेंगे वो उसके लिए लिख देना। उसके बाद में उसका पता, ठीक है, ये मैनेजर को लिख रहे हैं, अब ये मैनेजर ये प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ये वाला लेटर, तो द प्रिंसिपल, कहाँ का प्रिंसिपल है वो, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीचे लिखना है DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर कोमा लगा के नीचे लिख देना है पानीपत, ठीक है, कर लोगे ये काम। अब मान लो कि ये बोले कि हमको एडिटर, एक एडिटर को लिखना है, अखबार वाले एडिटर को, तो हम लिखेंगे द एडिटर, और उसके बाद में कौन सा अखबार है, हिंदुस्तान टाइम, अगर अखबार का नाम नहीं दिया कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हें याद आए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर कोमा लगा के पानीपत, ठीक है, तो ऐसे करके लिख दो। अगर एडिटर को लिखना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं, बट सिंपल सी चीज है जो ध्यान रखनी है, एड्रेस बनाते टाइम पे पहले दा लिख के, और जो भी जिसको भी भेजना, मैनेजर को, अगर अखबार वालों को भेजते हैं तो ज्यादातर हम मैनेजर को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, एडिटर को, ठीक है, एडिट कर रहा होता है जो एडिटर, तो ये बोलेंगे हमको क्वेश्चन में खुद ही बताएंगे किसको लिखना है, ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल को लिखना था, प्रिंसिपल एड्रेस बन गया हमारा। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट देखो आगे, पानीपत इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर इन दैट स्कूल, तो हमको जो है पोस्ट के लिए, कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए इस स्कूल में, DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पानीपत में जो स्कूल है इसमें अप्लाई करना है, हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है उनकी, उसके रिस्पॉन्स में करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट पोस्ट ऑफ आ कंप्यूटर टीचर, ठीक है, लिख देंगे, फिर डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद में कोमा, सॉरी डेट कह रहा हूँ यार, सर लिखेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, तो सर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे चालू करेंगे कि आई सा योर एडवर्टाइजमेंट ऑन द न्यूज़पेपर अबाउट अ कंप्यूटर टीचर इन यू नीड अ कंप्यूटर टीचर इन योर स्कूल, आई एम, मतलब फिर आपको बताना, देखो ये तो शुरुआत हो गई हमारी कि हाँ ऐसे शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमको अपनी बकौड़ मारनी है, क्योंकि वो अप्लाई करेंगे तो हमें वो क्या क्या मांगेंगे हमसे, भाई तू पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, क्या पता तू टीचर है वही बनने आ रहा हो, तो तुम बताओ कि हाँ मेरा नाम ये है, फिर नीचे लिखोगे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बताने लग जाओ कि हाँ मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने ये कर रखा है वो कर रखा है, मेरे 10th में इतने नंबर आए, 12th में इतना है, वो सारी चीज़ें बायोडाटा कहते हैं जिसको हम बेसिकली, वो लिख दो। उसके बाद में लास्ट में लिख दो यूवर्स ट्रूली, अगर यूवर्स ट्रूली, और फिर अपना नाम अमृत, और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, और आपका लेटर हो जाएगा बढ़िया, बिल्कुल मस्त वाला, फुल नंबर देगा, टीचर भी खुश हो जाएगा तुमसे कि भैया इतना खतरनाक कैसे लिख दिया तुमने पहली बार। ये वो स्टूडेंट भी लिख सकता है इस तरीके से, मतलब इसमें तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना, सारा कुछ ये बताएंगे हमको कि कहाँ से क्या क्या उठा के लाना है, वो सारा बताएंगे। अगला लेटर देखो, तुम 2-3 लेटर कराऊंगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पढ़ूंगा, सिर्फ समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं उनमें, और फिर जो है आप ट्राई करके देखना इन लेटर्स को। यू आर रूही राहुल 1529 रोड दिल्ली, अब ये तुम्हारा एड्रेस हो गया ये वाला, ठीक है, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द म्यूजिक टीचर इन दैट स्कूल, ये सेम है, जब हम बस वहाँ पे कंप्यूटर का टीचर लग रहे थे, अभी हम पानीपत को छोड़ के दिल्ली चले गए और दिल्ली में म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेम लेटर है। एक और चीज़ होती है जैसे सीक लीव या वो चीज़ें होती है ना, अगर आपको आपके स्कूल में ही लिखनी हो तो हम अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है,
हम सीधा लिखते हैं फिर द प्रिंसिपल, ऐसे जैसे उसका एड्रेस है ना, टीचर का एड्रेस होता है, वैसे द प्रिंसिपल और फिर जो है डीएवी पब्लिक स्कूल, जैसे टू द ऐसे करते थे ना हम पहले, टू द प्रिंसिपल और ऐसे करके, वही चीज़, बस टू हटा दो, जरूरत भी नहीं आजकल, लगाने का मन करे तो लगा लेना, कोई टेंशन की बात भी नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल और ऐसे करके जो है फिर सब्जेक्ट डाल के, और सेम प्रोसेस रहेगा अगर हम हमारे ही स्कूल के लिए लिख रहे हैं। अगर हम बाहर के लिए लिख रहे हैं तो पहले अपना पता देना पड़ेगा, अगर हम बाहर के लिए नहीं लिख रहे हैं तो बस अपने वाला, ठीक है, अपने से काम चल जाएगा। इसमें बस हमें डेट जो है इसके बाद डाल देनी, फिर द प्रिंसिपल और एड्रेस लिखने के बाद में हम डेट डाल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर अंकित या अंकिता, कुछ भी बन जाओ, अंकिता बन जाओ, चलो। 9th क्लास स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में तुम पढ़ रही हो 9th क्लास में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू ग्रांट यू अ 3-day लीव एज यू गोइंग टू अटेंड योर अंकल वेडिंग सेरेमनी इन अनदर टाउन। तुम दूसरे शहर में जाना चाह रही हो, अंकल की वेडिंग की अंकल की शादी है, सेरेमनी है वहाँ पे, 3 दिन की तुम्हें छुट्टी चाहिए, ठीक है। छुट्टी वाली तुमने कितनी सारी लिखवा दी होंगी तुम्हारे टीचरों ने कि बेटा एप्लीकेशन दे के जाना, तो वो एप्लीकेशन वो वही वाला काम करना, आपको भी सेम सी लिखनी है, बस आपको जो है बताना है कि अंकल की वेडिंग है और मेरे को 3 दिन की उसके लिए छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल को ऐसे लिखेंगे ना, द प्रिंसिपल और जो भी स्कूल दिया इन्होंने, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, और फिर जो है उसके बाद में डेट डालेंगे, डेट जो भी है, फिर सब्जेक्ट डालेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, 3-day लीव रिक्वायर्ड, 3-day लीव या 3-day लीव के लिए बोल दो, बस 3-day लीव लिख दो सब्जेक्ट में। उसके बाद सर या मैडम जो भी है, सर या मैडम जो भी लिखना है तुमको, स्लैश मत मारना कि सर या मैडम जो भी है, सर लिख दो या मैडम लिख दो, स्लैश मारने की जरूरत नहीं होती इसमें, सर लिख दो, मान लो सर है तो सर कोमा लगाओ। उसके बाद में कि मैं अपना जो है बता देना है कि मेरे को ऐसे ऐसे जाना है, वो सारा प्रोग्राम बताते हुए फिर लास्ट में यूअर्स ओबीडियंट स्टूडेंट और फिर अपना नाम लिखना है, अंकिता, रोल नंबर वगैरह भी बता देना इसमें, ठीक है, क्योंकि स्कूल की बात है, स्कूल में टीचर को पता तो होना चाहिए कौन सी अंकिता है, हो सकता है 4-5 अंकिता इकट्ठी हो रखी हो, तो लास्ट में रोल नंबर भी बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें करनी है आपको स्कूल के लिए, बाहर के लिए नहीं करना, बाहर वाले के लिए आपको बस यही काफ़ी है, ज़्यादा हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत होती नहीं है उसकी भी। यू आर किरण ऑफ जीएसएस पानीपत, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत में किरण हो तुम, तुम्हारा नाम किरण है। एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल प्रिंसिपल को, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर मैथमेटिक की एक्स्ट्रा क्लासेज अरेंज करवानी है, उसके लिए तुमको एप्लीकेशन लिखनी है, सेम लिखी जाएगी जैसे ऊपर वाली लिखी ना हमने छुट्टी के लिए, वैसे इसमें हमें को जो है अपनी दूसरी बात बतानी है बस। यू आर अनुभव ऑफ 9th स्टडिंग इन CJM पब्लिक स्कूल, ये कौन सा स्कूल होता है भाई, नारनौल, नारनौल में जो है कोई स्कूल है, नारनौल से कोई स्टूडेंट है, कमेंट करना, ठीक है। तो बताओ भाई ये स्कूल है भी कि नहीं है, या पोपट बना रहे हैं एग्जाम वाले हमारा। अनुभव जो है 9th क्लास में है और वो नारनौल के स्कूल में पढ़ रहा है। एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल टू रिमिट योर फाइन, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा रखा है उसको वापस ले लो, हटा दो, तो उसके लिए तुमको बोलना कि भाई मेरे टीचर जी, मेरे जो है पिताजी बहुत गरीब है, पैसे नहीं है, मुश्किल से जुगाड़ गुजारा हो रहा है, तो प्लीज़ करके फाइन हटा दो, तो ऐसे करके तुमको जो है बोल देना है टीचर को, टीचर हटा देगा, तो बस ये करना है। यू आर सागर सारिका ऑफ विलेज सुल्तानपुर हिसार, राइट अ लेटर टू मिसिज ABC कूलर हिसार कंप्लेनिंग अबाउट डेजर्ट कूलर यू बोट दैम 3 month एगो। तो देखो ये थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग लेटर है हमारा। अब इस लेटर में भी कुछ मुश्किल नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? सागर सारिका। तुम्हारा एड्रेस दे दिया इन्होंने, सुल्तानपुर एक गांव है हिसार के अंदर, तो वहां से हो तुम, तो पहले अपना पता लिख दोगे, विलेज सुल्तानपुर हिसार, और फिर नीचे डेट लिख दो, और उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या है उसका? MSAC कूलर हिसार, ठीक है, इन्होंने खुद तो दिया हमको, तो ये जो है इसको लिख देना है। तो उसमें जो है ना, जैसे हम दा प्रिंसिपल, दा मैंने ओनर मैनेजर ऐसे लिख रहे थे, अब इसमें किसको लिखेंगे हम? राइट अ लेटर हिसार कंप्लेनिंग अबाउट, अब द कंपनी, द ओनर कह लो, द ओनर या द कंपनी कह लो, ठीक है, उनको ऐसे करके लिख दो। द मैनेजर लिख दो तुम, सीधा नहीं कुछ समझ आ रहा ना, तो द मैनेजर यूज कर लेना, द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर को लिख दो, मैनेजर अपने आप संभालता रहेगा, हर कंपनी में मैनेजर होता है, ठीक है, तो वो अपने आप संभाल लेगा फिर जो भी मैटर होगा। उसके बाद में तुमको बताना है कि भैया तुम्हारी कंपनी में से मैंने कूलर खरीदा था, डेजर्ट कूलर, और 3 महीने से हो गया वो खराब पड़ा है, वारंटी में है 1 साल की, उसको कृपया करके बदलवा दे, और फिर लास्ट में यूअर्स ट्रूली, और उसके बाद में अपना नाम लिख देना, क्या नाम था? सागर, तो यूअर अपना नाम लिखना है सागर, और आपका लेटर हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे ही जो है आने वाले अपकमिंग लेटर्स भी है। श्री कृष्णा विद्या पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ urgently required a postgraduate teacher to teach commerce for which they have placed an advertisement in the Tribune। उन्होंने जो है ना, क्या हुआ, चंडीगढ़ में एक स्कूल है, उन्होंने जो है एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है
एडवर्टाइजमेंट की वीडियो वैसे मैंने बना दी थी, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, मतलब एक मसूरी निकाली है बेसिकली। तो वो जो है ना ट्रिब्यून के नाम से, और उसमें जो ये अखबार होगा प्रोबेबली, तो इस अखबार में मसूरी निकाली है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए उनको कॉमर्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा नाम है अभय अभय अभाया, ये कैसा नाम होता है, शर्मा ऑफ 22 सेक्टर 17 चंडीगढ़। तो ये तुम्हारा नाम है और ये पता दे रखा है। अप्लाई करना है तुम्हें इस पोस्ट के लिए बस, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, पहले अपना पता भरना है, ये सब पद मतलब 22 सेक्टर 17 चंडीगढ़, और उसके बाद में अपना जो है नीचे डेट डालनी है, फिर उसका एड्रेस भरना है स्कूल का, यानी कि विद्या के कृष्णा विद्या स्कूल चंडीगढ़, वो एड्रेस डालोगे। फिर सब्जेक्ट डालोगी फॉर द पोस्ट ऑफ, ये क्या पोस्ट थी, फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर फॉर कॉमर्स, ठीक है, फॉर टीच कॉमर्स, ऐसे करके सब्जेक्ट डाल दिया। फिर नीचे जो है सर या मैडम, सर लिख दो, सर ही लिख देना, जनरली आपको मैडम लिखने की जरूरत नहीं है, सर लिखो, कोमा लगाओ। और उसके बाद में जो है आपको आगे कंटिन्यू करते हुए बताना है कि मैंने जो है आपके आई सा योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर अबाउट द कॉमर्स टीचर, ग्रेजुएट टीचर फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट, आई एम इंटरेस्टेड टू टीच द कॉमर्स इन योर स्कूल, माई बायोमेट्रिक डिटेल्स आर, मतलब अपना नाम, फिर नीचे बता दो कि बायोडाटा में कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, 10th में 12th में इतने नंबर आए हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास इतना है, और उसके बाद यूअर्स ट्रूली, और फिर जो है अपना बता दो, और कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। इन चीज़ों में जब जब भी हम कभी अप्लाई करेंगे ना पोस्ट के लिए, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दे देना, ताकि बढ़िया रहे, थोड़ा सा फ़ोन कर लेगा अपने आप ही, है ना। तो मर्जी है, वैसे देना चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं भी दो तो, लेकिन हाँ बता दे रहा हूँ मैं, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा लेटर हो जाएगा। सारे लेटर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप ऐसा नहीं है कि आप 9th में हो तो आपके लेटर हार्ड आएंगे, भाई 9th में इजी लेटर आते हैं। और ये जो लेटर का लेवल है ना आपका, 10th में भी यही रहेगा, 11th में भी यही रहेगा, 12th में भी यही रहेगा, ये सेम लेवल रहेगा आपके लेटर का। और एक बार सीख लिया, आपके नंबर कभी नहीं कटने वाले। कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा भाई मेरे को लेटर याद करने हैं, यार लेटर कौन याद करता है, पता नहीं यार, तुम पता नहीं क्या क्या याद करने लग जाते हो। 2-4 वर्ड इंग्लिश के बनाने होते हैं, सारा तो ऊपर नीचे के नंबर तो सारे ऊपर नीचे बट रहे हैं। यू आर अभिनव अमृता 10 आर कमल नगर नोएडा, तुम्हें एड्रेस दे दिया गया है, नाम भी दे दिया गया तुम्हारा। तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, अब 5 स्टार होटल है, उसमें तुमको रिसेप्शनिस्ट बनना है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए तुमने एडवर्टाइजमेंट देखी, तुमको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, यानी कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए तुमको अप्लाई करना है। यानी कि समझ रहे हो तुम, पोस्ट वाले लेटर आ रहे हो, और पोस्ट वाले में ज़्यादातर 99% जो पोस्ट वाले लेटर है ना, उनमें तुमको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। लेटर वेटर तो सब कर लोगे, तुमको उसमें अपने नाम, बीच में लेटर का जो बीच की बॉडी होगी ना, तो उस बॉडी में हमको नाम वगैरह बताना, पिता का नाम, वो चीज़ें बताओगे। उसके साथ में क्वालिफिकेशन बतानी है, आपको क्वालिफिकेशन क्या है, और साथ में एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। एक्सपीरियंस कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो रखा है, मैंने इस स्कूल में पढ़ा रखा है पहले, वो चीज़ें भी तुम बता सकते हो। या मैं इस होटल में पहले से काम कर चुका हूँ, कोई भी होटल चिपका देना, ताज होटल लगा दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तो वो भगा भगा देगा तुमको नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमरीशा लिविंग एट 150 kg मार्ग इलाहाबाद, तुम्हारा अब नया एड्रेस आ चुका है, और तुमने एक फ्रिज खरीदा है AK इलेक्ट्रॉनिक जवाहर नगर इलाहाबाद से, ये उसका एड्रेस है, AK इलेक्ट्रॉनिक जवाहर नगर इलाहाबाद, ठीक है। तो तुमने एक फ्रिज खरीद लिया उस तरह से, वो काम नहीं कर रहा अब, तो लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को। तो तुम क्या लिखोगे, द सेल्स मैनेजर, खुद ही बताएंगे भाई, ये हमें मैनेजर को लिखना है कि सेल्स मैनेजर को लिखना है, तो सेल्स मैनेजर, उसके बाद में उसका जो पता है AK इलेक्ट्रॉनिक जवाहर नगर, यहाँ पे लिखो, और फिर इलाहाबाद, ऐसे करके तुम्हारा उसका भेजने वाले का एड्रेस बन जाएगा। और फॉर द शॉप कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्ट एंड आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर एज नेसेसरी, तो बोल दो भाई मैंने खरीदा था, चल भी नहीं रहा, तुम्हारा लाइट भी नहीं आई इसमें, ये वो, और उसके बाद इसको कृपया करके रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी वारंटी में है, ये बता देना कि वारंटी में है, तभी बदलेगा वो। तो मतलब जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना बातचीत फोन पे, वैसी सी बतानी है आपको लेटर में, कुछ अलग चीजें नहीं लिखनी होती, जादू मंत्र नहीं करने होते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेटर कैसे कैसे आए। ज्यादातर जो लेटर आएंगे वो पोस्ट के बिहाफ पे आएंगे, कि पोस्ट के लिए अप्लाई करना है किसी के लिए आपको, ठीक है। एक का लेटर देख लेना गाइड से, आपको समझ आ जाएगा लिखना भी कैसे है, क्या क्या। अगर कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि भाई लिखना कैसे है, तो गाइड से देख लेना, एक आध लेटर किसी भी पोस्ट का देख लेना, तो सारे एक जैसे ही होते हैं फिर, ठीक है। बस पोस्ट का नाम बदलो, काम खत्म करो। आई होप समझ में आ गया होगा, लेटर में तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में। और किस किस को लेटर पहले नहीं आते थे, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे लेटर के डाउट क्लियर हुए हैं, कमेंट में बताना। और जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी है वो भी बताना कमेंट में कि भाई मैंने लास्ट तक देखी है वीडियो, यार मजा सा आ जाता है तुम्हारी कमेंट पढ़ के बिल्कुल से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।